तो अच्छे कंपनीज के शेयर्स में निवेश करने के लिए हमें बेस्ट फाइनेंशियल रेशियोज देखने की जरूरत है। अब ये फाइनेंशियल रेशियो क्या होते हैं? तो दोस्तों कुछ नंबर्स होते हैं जो कि हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करके, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को डिराइव करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को इवेल्युएट करते हैं तो ये देखते हैं कि उस कंपनी ने पिछले 1 साल में या 2 साल में कितना कर्जा लिया है और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितना कर्जा लिया है, और कर्जा नहीं लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कर्जा या फिर लोन लिया है तो कितना लिया है, तो इसका परसेंटेज कितना है। अब कर्जे के अगेंस्ट हम ये भी देख सकते हैं कि आप जो इन्वेस्टर हो आपने कितना पैसा डाला हुआ है। ऐसे करके जो बाकी के इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से कंपनी में कितना पैसा आया है, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। तो कर्जे के अगेंस्ट शेयर होल्डर इक्विटी कितना है, तो इसका जो कंपैरिजन है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीजों को हम कहते हैं फाइनेंशियल रेशियोज। अब बेस्ट फाइनेंशियल रेशियोज कौन से होने वाले हैं जो कि आप चेक कर सकते हो जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला फाइनेंशियल रेशियो जो कि आप चेक कर सकते हो वो है वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि जो आपकी करंट एसेट्स हैं उसको डिवाइड किया जाएगा करंट लायबिलिटीज के साथ। तो दोस्तों ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मतलब समझने से पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज को समझ लेते हैं। तो एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, और लायबिलिटीज उसका उल्टा, यानी कि ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। तो एसेट्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? तो जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, तो ये सारी चीजें एसेट्स हैं जो कि आपको मदद करेंगी प्रोडक्ट को या फिर गुड्स को बनाने के लिए। दूसरी तरफ जो लायबिलिटीज है वो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो सामान लाना पड़ता है कंपनी को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसका कुछ तो कॉस्ट होगा, रॉ प्रोडक्ट्स का कॉस्ट, तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होता है, शिपिंग में जो एक्सपेंसेस होता है, और बाकी की एक्सपेंसेस जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया, तो वो सारी चीजें लायबिलिटीज में आती हैं। अब दोस्तों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है? तो जब हम करंट का वर्ड यूज करते हैं तो अगले 1 साल में आपके जो एसेट्स हैं वो कितना पैसा कमा सकते हैं आपके लिए, उसका मतलब करंट एसेट्स है, यानी कि अगले 1 साल में एसेट्स को यूज करके कैश में कन्वर्ट करना। दूसरी तरफ जो अगले 1 साल के लायबिलिटीज हैं, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट है या फिर शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि लोन अगर लिया है कंपनी ने, उसको कवर करने के लिए हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज जो है वो हमें वर्किंग कैपिटल रेशियो देगा। अब ये कितना होना चाहिए? ये 1 से ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज, जिसकी मदद से हमें 1 से ज्यादा का नंबर मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम टिकर टेप पे देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल रेशियो जो है वो हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टिकर टेप का स्क्रीनर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे हम समझो टॉप 100 कंपनीज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो 4800 कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे आज की डेट में, उसको हम फिल्टर कर लें। तो यहाँ पे टॉप 100 जो कंपनीज हैं उसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ऐड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वर्किंग कैपिटल रेशियो यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे रेशियो तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल को भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा समझो अगर हम इस कंपनी में जाते हैं, हमको ये चेक करना है कि आप वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम किसी कंपनी में जाएंगे, समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और यहाँ पे जो आपको आइकॉन दिख रहा है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ताकि उस कंपनी का जो पेज है वो ओपन हो जाए, जिसपे आपको उसका जो फाइनेंशियल डेटा है वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स के सेक्शन में जाएंगे, और फिर जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सारा जो नंबर्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करंट एसेट्स दिखाया जा रहा है, पिछले 5 साल या फिर 10 साल का जो डेटा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो FY 2014 से लेके FY 2023 तक का डेटा आपके पास है। तो करंट एसेट्स आपको लेना है जो कि है 4,25,296 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों ये जो भी नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये क्रोज में है, तो हम इसको
इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे कैलकुलेटर में पेस्ट कर देंगे और फिर डिवाइडेड बाय हमें करंट लायबिलिटीज चेक करना है जो कि यहाँ पे है। तो ये चीज हम लेंगे जो कि है 3,95,743 रुपीज और फिर डिवाइड बाय यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1.07 का वर्किंग कैपिटल रेशियो है जो कि हम कह सकते हैं कि अच्छा रेशियो है, क्योंकि जो करंट एसेट्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज, यानी कि अगले एक साल के लिए एटलीस्ट जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे जो करंट एसेट्स हैं उनको यूज करके। तो दोस्तों ये अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें कोई एक फैक्टर यूज करके किसी कंपनी में निवेश नहीं करना, बाकी के भी बहुत सारे फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना होता है। तो ये तो हमने एक फाइनेंशियल रेशियो देख लिया। अब दूसरा फाइनेंशियल रेशियो भी कुछ इसी प्रकार से है कि हमें क्विक रेशियो देखना होता है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि हमें करंट एसेट्स में से जो इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो भी इन्वेंट्री में गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि नहीं बिके हैं अभी तक, वो चीज हम माइनस कर लेते हैं। इसका मतलब जो कैश है हमारे पास ऑलरेडी एक्सिस्टिंग, उस चीज को हम एसेट्स में कंसिडर करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज के साथ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमें एक्यूरेट रेशियो देगा कंपेयर टू जो हमने वर्किंग कैपिटल रेशियो में देखा, क्योंकि हम इन्वेंट्री का जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर रहे हैं। तो इसका भी जो रेशियो है वो हम देख लेते हैं स्क्रीनर में यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या क्विक रेशियो प्रेजेंट है। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्विक रेशियो प्रेजेंट है जो कि टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस चेक बॉक्स को और फिर डन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क्विक रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 0.72 का रेशियो है जो कि उतना अच्छा नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो तो हमने देखा कि अच्छा खासा था, लेकिन क्विक रेशियो जो है वो 1 से कम है जो कि 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर आपका क्विक रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो वो अच्छी चीज होती है, क्योंकि ये चीज प्रूव करती है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो ज्यादा है कंपेयर टू जो आपके करंट लायबिलिटीज हैं। इवन आप जो इन्वेंट्री है उसको माइनस करोगे उसके बाद भी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्विक रेशियो भी चेक कीजिएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि किस कंपनी के क्विक रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस कंपनी के लिए 7.65 टाइम्स ज्यादा है करंट एसेट्स माइनस जो आपका इन्वेंट्री है वो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, जो कि एक अच्छा साइन है, यानी कि जो भी इनके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे शॉर्ट टर्म एसेट्स के जरिए और जो इनके पास कैश है उसके जरिए। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा, इस एक रेशियो की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी की भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे पिछले 5 साल या फिर 10 साल के इसका जो इनकम है वो कितना आ रहा है कंसिस्टेंटली, क्या ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नहीं, और क्वार्टर बाय क्वार्टर और फिर ईयर बाय ईयर इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं क्या नहीं। बैलेंस शीट और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को भी आपको देखना पड़ेगा। तो वो भी चीज हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से आप उनको भी एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। इसके अलावा अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि जो नेट इनकम होती है कंपनी की, उस चीज को लिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो दोस्तों जो भी नेट इनकम होती है कंपनी की, यानी कि टोटल इनकम जो होती है, उसमें से एक शेयर का अर्निंग कितना हुआ है ये चीज हमें बताएगा ईपीएस, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। तो दोस्तों यहाँ पे हम टिकर टेप में वापस से फिल्टर को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप सिंपली ईपीएस को ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ईपीएस नेट इनकम फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल क्वार्टर डिवाइडेड बाय द टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। तो इस क्वार्टर के लिए ईपीएस कितना है वो आपको पता चलेगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो 49.70 रुपीज का अर्निंग्स पर शेयर हो रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जो कि अच्छा खासा अर्निंग्स पर शेयर है। लेकिन हमें जो बाकी की कंपनीज है ये सेम सेक्टर में, उसके साथ कंपेयर करने की जरूरत है कि क्या उन कंपनीज की अर्निंग्स पर शेयर इस नंबर से ज्यादा है या नहीं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये फाइनेंशियल रेशियोज को कंपेयर करते हो डिफरेंट कंपनीज के साथ, तो सेम सेक्टर की कंपनीज को कंसिडर कीजिए जब भी आप कंपेयर करने वाले हो। तो यहाँ पे आपको सेक्टर्स भी दिख जाएंगे। आपको कंज्यूमर फाइनेंस जो सेक्टर है उसको आप लाइफ साइंसेज सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सेम सेक्टर की जो कंपनीज है आपको उनके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। अब ये अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कंपनी है उसका पेज ओपन किया है ऑलरेडी, और फिर यहाँ पे हमको इनकम के सेक्शन में आना है जो फाइनेंशियल सेक्शंस के अंडर है।
है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट क्वार्टर है दिसंबर 2023 का, उसमें जो टोटल रेवेन्यू हुआ है इस कंपनी का वो इतना है। तो इसमें से सबसे पहले एबिटा फाइंड आउट किया जाता है। अब इसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो दोस्तों ये लास्ट की 4 चीजें हैं, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये एक्सपेंसेस हैं कंपनी के लिए। तो कंपनी का अर्निंग कितना हुआ, ये 4 एक्सपेंसेस को माइनस करने से पहले वो चीज आपको एबिटा बताएगी। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा, यानी कि इतना अमाउंट कंपनी ने जो है वो प्रोडक्ट को सेल करके या फिर सर्विसेज को सेल करके इतना पैसा कमाया हुआ है। इसमें से जो एक्सपेंसेस हैं ये पैसा कमाने के लिए वो इतना है। तो ये 2 नंबर्स माइनस करने के बाद आपको इतना नंबर मिलेगा। अब इसमें से सबसे पहले आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को निकालोगे, तो इस चीज को भी माइनस करने के बाद इतना नंबर रह जाता है। फिर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस रह जाता है। तो इसमें से आप सबसे पहले इंटरेस्ट को पे आउट करते हो, तो ये अमाउंट माइनस करने के बाद ये अमाउंट मिलेगा आपको। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो आपको टैक्सेस भी तो पे करना है, जो भी आपको इनकम मिली है, तो हम यहाँ पे टैक्सेस को भी माइनस करेंगे, तो आपका लास्ट में नेट इनकम मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 17,265 करोड़ रुपीस का नेट इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। और फिर इस नेट इनकम को डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आपका अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए, जो कि 25.52 रुपीस का आ रहा है। तो दोस्तों ये अर्निंग्स पर शेयर कंपेयर किया जा सकता है बाकी की कंपनीज में जो कि सेम सेक्टर में है। अब दोस्तों जो अगला फाइनेंशियल रेशियो है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो सबसे पहले हमने अर्निंग्स पर शेयर देख लिया। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो है, जो कि आपको ये बताता है कि जो करंट स्टॉक प्राइस है उस चीज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा अर्निंग्स पर शेयर के साथ। यानी कि जो भी स्टॉक प्राइस आज की डेट में है, जैसे ही आप उस नंबर को डिवाइड करोगे अर्निंग्स पर शेयर के बाद, तो जो आपका 1 रुपए का अर्निंग है कंपनी में, उसको पाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वो आपको बताएगा पीई रेशियो। और ये कितना होना चाहिए, ये जितना लो हो सके उतना लो होना चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि अगर पीई रेशियो नेगेटिव में है, इसका मतलब आपका जो अर्निंग्स हो रहा है वो भी नेगेटिव में है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है वो नेगेटिव में नहीं रहता, या तो वो 0 हो जाता है जब कंपनी डूब जाती है, या फिर वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो दोस्तों इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे स्क्रीनर में। जैसे कि आप देख सकते हो पीई रेशियो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सॉर्ट किया यहाँ पे 321.93 रुपीस का इसका पीई रेशियो है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा पीई रेशियो है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पीई रेशियो हमें ये कह रहा है कि आपको 321 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको इस कंपनी के 1 रुपए का अर्निंग पाना है। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है, तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो इस कंपनी का तो नेगेटिव में है पीई रेशियो, तो हमें ऐसे नंबर्स भी नहीं चाहिए जहां पे पीई रेशियो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो अर्निंग्स है वो नेगेटिव में जा रही है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो सबसे लो नंबर जो है जो कि पॉजिटिव में है वो यहाँ पे है 9.22 रुपीस, यानी कि आपको लगभग 9 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको 1 रुपए पाना है इस पर्टिकुलर कंपनी के अर्निंग में। तो दोस्तों अगर हम इसका ग्राफ भी देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिला है, और करंटली ये चीज हमें ये बता रही है जो ये लो पीई रेशियो है, यानी कि जितना प्राइस आप पे कर रहे हो इस स्टॉक के लिए जो कि है 571 रुपीस का, ये लगभग 9 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू जो इसको अर्निंग्स पर शेयर मिला है पिछले क्वार्टर में। तो दोस्तों इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि इसका लो पीई रेशियो है तो आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों आपको बाकी के फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि पिछले 5 साल या फिर 10 साल में इसका जो प्रॉफिट है या फिर मार्जिन है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है या नहीं। इसके अलावा बैलेंस शीट में इनका जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, जो डेट है यानी कि जो लोन है वो डिक्रीज होना चाहिए, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसका पीई रेशियो कम है, लेकिन अगर आप इसका रिटर्न्स देखो पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है। तो हमें सिर्फ एक ही फैक्टर पे निर्भर नहीं होना चाहिए, बाकी की चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। जरूरी नहीं कि आपने एक चीज यहाँ पे देख लिया, एक पर्टिकुलर रेशियो आपने देख लिया तो आपको उसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं जब आप स्टॉक्स में निवेश करते हो। तो अगला जो रेशियो है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि
कि जो टोटल लायबिलिटीज हैं कंपनी की वो चीज को लिया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ। तो टोटल लायबिलिटीज यानी कि जो कर्जा है कंपनी का, शॉर्ट टर्म डेट या फिर लॉन्ग टर्म डेट या फिर जो भी लोन लिया है उस चीज को कंसिडर किया जाता है। और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि ये आप ही का पैसा है जो इन्वेस्टर्स कंपनी में निवेश करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, तो वो पूरा पैसा जो है वो हम कहते हैं टोटल शेयर होल्डर इक्विटी का पैसा। तो दोस्तों ये जो चीज है ये लेस देन 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर में है यानी कि जो टोटल लोन है या फिर टोटल डेट है, टोटल लायबिलिटीज है, वो कम रहनी चाहिए कंपनी की कंपेयर टू जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा कंपनी को दिया हुआ है। तो चलिए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे ऐड फिल्टर करेंगे हम और फिर डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला रेशियो है। जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.75 है, जो कि अच्छा माना जा सकता है क्योंकि ये लेस देन 1 है, यानी कि इसका जो कर्जा है वो कम है कंपेयर टू जो इक्विटी शेयर होल्डर का। अब ये वाला एक और कंपनी है, यहाँ पे 2.6 टाइम्स ज्यादा है डेट को अगर हम कंसिडर करें कंपेयर टू जो इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि पूरा अमाउंट जो इक्विटी शेयर होल्डर ने कंट्रीब्यूट किया है इस कंपनी में, वो पूरा अमाउंट को भी अगर यूज किया जाए तो भी पूरा जो डेट है यानी कि जो कर्जा है कंपनी का वो चुका नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ पे तो और एक एग्जांपल है जहाँ पे 134 टाइम्स ज्यादा डेट है कंपेयर टू इक्विटी का जो शेयर होल्डर का अमाउंट है। तो दोस्तों ये चीज हमें ये कहती है कि इन कंपनीज ने ज्यादा कर्जा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे कंपनीज में निवेश नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनका जो सेक्टर है उनको ज्यादा लोन लेने की जरूरत है और इसीलिए उनकी जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो ज्यादा है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको इन कंपनीज में ये चेक करना चाहिए कि इनका जो प्रॉफिट्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है या नहीं। इसके अलावा जो टोटल एसेट्स है वो ज्यादा रहने चाहिए, क्विक रेशियो जो है वो भी ज्यादा रहना चाहिए। तो बाकी की चीजें भी आपको कंसिडर करने की जरूरत है इस डेट टू इक्विटी रेशियो के अलावा। अब जो अगला रेशियो है हमारा वो है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, यानी कि जो नेट इनकम होती है कंपनी की उसको डिवाइड किया जाता है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी के साथ। तो पहले हमने देखा कि टोटल लायबिलिटी के हिसाब से आपका डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से जो नेट इनकम होती है उसके हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है। तो जो डेट है वो कम रहना चाहिए, लेकिन जो आपका रिटर्न होता है, जो कंपनी निवेश करती है आपका पैसा यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होना चाहिए और उसी की वजह से जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके स्टॉक सिलेक्शन में। तो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हम देख लेते हैं कि कितना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का भी जो रेशियो है वो मेंशन किया गया है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन इक्विटी फॉर द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे इस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है कंपेयर टू जो इक्विटी शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 0 है, तो दोस्तों ये भी चीज़ अच्छी है। अर्निंग्स पर शेयर इतना है, क्विक रेशियो जो है वो भी पॉजिटिव में है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आप यूज कर सकते हो फिल्टर आउट करने के लिए कि कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद आप इस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो और इसका जैसे कि आप देखो 1 ईयर रिटर्न 83.21% है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न है। तो आप बाकी की चीजें भी देख सकते हो जैसे कि कंसिस्टेंटली इनका इनकम और फिर प्रॉफिट्स कैसा रहा है पिछले 5 साल या फिर 10 सालों के लिए, और फिर इसके अलावा क्या इनके टोटल एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं कंपेयर टू टोटल लायबिलिटीज। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपको नेट इनकम को ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है एंड टोटल जो इनका डेट है क्या वो कम हो रहा है टाइम के साथ या नहीं, वो चीजें चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी चेक करना पड़ता है, यानी कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और एक्चुअल में कितना कैश आया है एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या फिर ईयर में, वो सारी चीजें देखने की जरूरत है। तो दोस्तों ये रहे कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जो कि आप यूज कर सकते हो आपके स्टॉक सिलेक्शन के लिए।
लिए। तो जैसे कि हमने देखा, ये कुछ बेस्ट फाइनेंशियल रेशियोज है जो कि आप यूज कर सकते हो आपके स्टॉक एनालिसिस के लिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कोई एक फैक्टर यूज करके हमें स्टॉक्स में निवेश नहीं करना। तो बाकी के भी कई सारे फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो कि आपको यूज करके देखना चाहिए कि क्या आगे आने वाले फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ होने वाली है, कितना एस्टिमेट किया गया है कंपनी की तरफ से कि उनको प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा जो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको अच्छे से आपको एनालाइज करना होगा। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है कंपनी की वो कैसी है और इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा है इस कंपनी को लेकर, वो भी हमें चेक करने की जरूरत है। तो आप किसी एक फाइनेंशियल रेशियो को लेकर किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपको बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज चेक करने की जरूरत है एक साथ, और फिर उसको कंपेयर करना है दूसरी कंपनीज के साथ जो कि सेम सेक्टर्स में है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।